आदम रात घर ड्राइव कर रहा था जब उसने देखा पेट्रोल खत्म होने वाला है। उसने अपने गैस टैंक को भरने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। अंदर एक कैशियर और काले कपड़े पहने एक अन्य ग्राहक था। जब आदम कर्मचारी के पास भुगतान करने आया तो उसने उसे बताया। आदम ने भुगतान किया, बाहर गया और आपातकाल की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया। उसने ऐसा क्यों किया? कैश रजिस्टर में 1835 दिखा। कैशियर ने 505 कहा। SOS लगता है। आपके पास एक मोजे का दराज है। इसमें 4 काले मोजे, 8 भूरे मोजे, 2 सफेद मोजे और 8 तन रंग के मोजे हैं। अंधेरे में एक मेल खाने वाले मोजे निकालने की जरूरत है। वहाँ कोई रोशनी नहीं है और आप मोजे नहीं देख सकते। इससे समय पर बिजली बिल भरने की सीख मिलेगी। अंधेरे में मिलते मोजे के एक जोड़े को पाने के लिए आपको कितने मोजे निकालने की आवश्यकता है? आज आपके पास केवल 4 अलग अलग रंग के मोजे हैं। यदि आप 5 मोजे उठाते हैं तो आप निश्चित रूप से एक जोड़ी मेल खाते मोजे पाएंगे। एक परी का एक सहायक था, बोना मार्टिन। एक बार परी ने मार्टिन से कहा कि वह एक शक्तिशाली जादूगर के पास जाए और 3 औषधियां ले आए जो उसने ऑर्डर की थी। बोने ने पार्सल प्राप्त किया, लेकिन लौटते समय वह एक असली जाल में फंस गया। उसके सामने 3 दरवाजे थे और वह उनके पार नहीं जा सका। उसे उनमें से एक के माध्यम से जाना था, लेकिन पहले दरवाजे के पीछे एक बिना तल का गर्त था। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीले मकड़ियाँ थी, यहाँ तक कि उनकी जालें भी जहरीली थी। और तीसरा दरवाजा एक भयंकर आँख को छिपा रहा था। मार्टिन दरवाजा नहीं चुन सका। उसने एक विचार किया। उसने तय किया वह जादूगर द्वारा दिए गए औषधियों में से एक का उपयोग करेगा। उसके पास अदृश्यता की औषधि, गति की औषधि और भुलाने की औषधि थी। मार्टिन को कौन सी औषधि पीनी चाहिए और उसे कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? उसका विकल्प गति औषधि लेना और आंख से तेजी से दौड़ना है ताकि यह उसे चोट न पहुंचाए। जासूस ब्राउन एक महंगे रेस्तरां की ओर दौड़े। वहां किसी ने एक सोने का चम्मच चुरा लिया था। अगर जासूस ब्राउन असली अपराधी को नहीं ढूंढ पाते तो वेटर को बड़ी समस्याएं होती। सौभाग्य से रेस्तरां में अभी भी बहुत से लोग थे और जासूस ब्राउन ने मुख्य संदिग्धों से पूछताछ की। दोस्तों के एक समूह ने कहा कि वे एक जन्मदिन मना रहे हैं। वे इस तरह से अपनी पार्टी को खराब नहीं करेंगे। एक खुशमिजाज आदमी ने कहा कि वह बस इधर उधर घूम रहा था और इस जगह को देखने के लिए आया था। और एक आदमी ने बताया उसकी पत्नी छोड़ गई और वह रेस्तरां आया था। क्या आप जासूस ब्राउन की मदद कर सकते हैं अपराधी को ढूंढ सके? दूसरे आदमी ने झूठ बोला। उसने कहा कि वह इस रेस्तरां में पहली बार आया है, लेकिन देखो वह रेस्तरां के लोगों वाली टोपी पहने हुए है। पकड़ा। इन 3 लोगों को देखो जो मजे करते हुए लग रहे हैं। वे एक पेड़ पर लटके हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भूत है। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह कौन है? बाईं ओर की महिला ने अपनी आंखें घुमाई हैं। वह इतनी डरावनी दिखती है। बीच में खड़ा आदमी एक मास्क पहने हुए है, लेकिन दूसरों के विपरीत बाईं ओर की महिला के बाल गुरुत्वाकर्षण की अनदेखी करते हैं। वह निश्चित रूप से भूत होनी चाहिए। बहादुर योद्धा रिचर्ड अपने 2 सहायक के साथ एक साहसिक यात्रा पर निकला। एक बार वह एक राज्य में आया जहां एक राजकुमारी एक ऊंचे टॉवर में बंद थी।
रिचर्ड ने उसे बचाने का फैसला किया और कौन जानता है शायद बाद में उससे शादी भी कर ली। पहले चीजें पहले वह राजा के पास गया, लेकिन शासक ने योद्धा को कोई संकेत नहीं दिया। भाग्य से रिचर्ड के सहायक एक गुप्त मानचित्र खोज लेते हैं, लेकिन वे समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं थे कि इसका क्या मतलब है और रिचर्ड को किस महल की खिड़की चढ़ना है ताकि वह राजकुमारी को बचा सके। पहले हमें यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि कौन सा महल सही है। हाँ, यहाँ यह है, बस इसके खिड़कियों को देखो। अब हमें बस तीरों का पालन करना है और सही खिड़की ढूंढनी है। हाँ, यही सही है। एक बहुत बड़ा ट्रक 20 मील लंबे पुल को पार करना चाहता है। दुर्भाग्यवश पुल केवल 10,000 पाउंड का वजन सहन कर सकता है। एक अतिरिक्त पाउंड भी पुल को गिरा सकता है। भाग्यवश ट्रक का वजन ठीक 10,000 पाउंड है। चालक कार को सावधानी से चलाता है और पुल की दूरी का लगभग 85% पार कर लेता है। वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता है जब अचानक एक पक्षी ट्रक पर बैठ जाता है। अब क्या होने वाला है? क्या पुल टूटने वाला है? पुल नहीं टूटेगा। ट्रक ने कुल दूरी का 85% पहले ही तय कर लिया है और कुछ गैस का उपयोग किया है, इसलिए पक्षी का अतिरिक्त वजन पुल पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता। एक नाव है जिसमें एक सीढ़ी जुड़ी हुई है। यह सीढ़ी 8 फीट लंबी है। यदि पानी 4 फीट बढ़ता है तो पानी की सतह के ऊपर कितनी सीढ़ी बचेगी? अभी भी 8 फीट बढ़ता हुआ पानी नाव को उठाएगा और सीढ़ी जहाज से जुड़ी हुई है। रुथ ने अभी एक नए घर में प्रवेश किया था और वह बक्सों में व्यस्त थी। इस बीच जब वह ध्यान भटकाने में थी, किसी ने उसका लैपटॉप चुरा लिया। लड़की अपने नए पड़ोसियों के पास गई, उम्मीद करते हुए कि उनमें से किसी ने कुछ देखा होगा। एरिक ने बताया कि वह पूरे दिन बुखार के साथ घर पर रह रहा था। एमा ने कहा कि यह भी नहीं पता था कि एक नया पड़ोसी आ रहा है, और जोनाथन ने कहा कि वह अभी अपने ऑफिस से घर आया है। रुथ का लैपटॉप किसने लिया? जोनाथन की कार को देखो, यह मोटी बर्फ की परत से ढकी हुई है। आदमी ने झूठ बोला, वह काम पर नहीं गया था। एक जादूगर लोगों को पकड़ता है और फिर उन्हें 2 दरवाजों में से एक चुनने के लिए कहता है। उनमें से एक के पीछे एक नागिन है जिसे दुश्मन कहा जा सकता है, और दूसरे के पीछे एक सोने से भरा हुआ खजाना है। जो लोग सही दरवाजा चुनते हैं वे अमीर बन जाते हैं और महल छोड़ने की अनुमति दी जाती है। लेकिन अगर यह गलत दरवाजा है तो परिणाम बहुत अधिक दुखद होता है। दरवाजों पर 2 संकेत हैं, एक झूठा है और दूसरा सत्य है। पहले दरवाजे पर लिखा है खजाना यहाँ है, नागिन अगले कमरे में है। दूसरे संकेत में लिखा है खजाना और नागिन एक ही कमरे में नहीं है। सोना कहाँ है? खजाने वाला संदूक दूसरे कमरे में है। दूसरा कथन सत्य है, जिसका मतलब है कि पहला झूठा है। क्या आप इस तस्वीर में सभी इमोजी ढूंढ सकते हैं? तो आपने कितने इमोजी देखे हैं? यहाँ वास्तव में 5 इमोजी हैं। एक नजर डालें। इस तस्वीर के बारे में क्या आप यहाँ कितने इमोजी देख सकते हैं? देखो 6 इमोजी। क्या तुमने सभी को ढूंढ लिया है?
एक आदमी सोच रहा है कि उसका जीवन कितनी तेजी से बीत रहा है। परसों मैं 34 साल का था और अगले साल मैं 37 का हो जाऊंगा। इस आदमी ने अपनी गणनाओं में कोई गलती नहीं की है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जन्मदिन किस दिन है? उस आदमी का जन्मदिन 31 दिसंबर को है। वह 1 जनवरी को इसके बारे में सोच रहा है। अपने जन्मदिन से एक दिन पहले वह 34 वर्ष का था। अगले दिन वह 35 वर्ष का हो गया। अगले दिन एक नया वर्ष शुरू हुआ और उस वर्ष वह 36 वर्ष का होने वाला है और अगले वर्ष वह 37 वर्ष का होगा। ओह, इसे देखो, एक कार एक रेस्तरां की खिड़की में टकरा गई, जिससे वह टूट गई। जासूस हैरिस मामले की जांच करने आया है। 2 संदिग्ध हैं, जोली और डगलस। उनमें से प्रत्येक का दावा है कि दूसरा यह किया है। आप यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। यह जूली है। जमीन पर जो टायर के निशान हैं, वे उसकी कार के हैं। इन 3 पुरुषों देखो हवाई अड्डे पर। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा आदमी शादीशुदा है? ये सभी पुरुष अपने हाथों में पासपोर्ट और टिकट पकड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी शादी की अंगूठी नहीं पहन रहा है। लेकिन अगर आप बेंच पर बैठे आदमी पर ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि उसके टिकट पर परिवार छूट लिखा है। तो वह जरूर वही होगा जो शादीशुदा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अपनी जिज्ञासा को शांत कर लिया है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। या और चाहते हैं तो इन वीडियो पर क्लिक करें और ब्राइट साइड पर रहें।